तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर बल्क ड्रग। और इस स्कीम को डिस्कस करने का पीछे का रीज़न ये है कि लास्ट मंथ पीआईबी में एक आर्टिकल आया था कि डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने 27 ग्रीन फील्ड बल्क ड्रग पार्क को इनॉग्रेट किया है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे लिए ये स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो, अगर मैं बात करूँ बल्क ड्रग की, तो बल्क ड्रग एक्चुअली होता क्या है? बल्क ड्रग एक तरह का एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जिसके कारण मेडिसिन एक्चुअली में वर्क करती है। मतलब विदाउट बल्क ड्रग मेडिसिन विल नॉट वर्क। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिकली इस स्कीम के बारे में। देखो, इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2020 में, 2020 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। अब इसको याद कैसे रखा है? देखो, ड्रग ड्रग ड्रग, अगर हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो ड्रग मतलब एक तरह से मेडिसिन होता है। ठीक है, ड्रग का मतलब मेडिसिन, दवाइयाँ, एक तरह का ड्रग का मतलब। लेकिन हम ड्रग का अगर लेमन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, आम आदमियों की भाषा में अगर हम बात करें तो ड्रग का मतलब क्या होता है? ड्रग का मतलब एक तरह से नशीला पदार्थ होता है। ठीक है, बोलते हैं ना ये भाई, ये बंदा तो ड्रग एडिक्ट हो चुका है, ड्रग लेता है, ये नशा करता है, ये करता है कि नहीं करता, मतलब बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं ड्रग का मतलब आम आदमी की भाषा में ड्रग मतलब नशा करना। ठीक है, ठीक है, ओके। इस देश में सबसे बड़ा नशा क्या है? इस देश में सबसे बड़ा नशा क्रिकेट है कि नहीं है? आईपीएल है कि नहीं है कि नहीं है ना? है ना? आईपीएल कौन सा गेम है? 2020। सो में हम लोग क्या इमेज क्रिएट किया है? देखो, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव फॉर बल्क ड्रग मतलब नशा। किसका नशा? आईपीएल का नशा। आईपीएल मतलब 2020। कब आया था? 2020। इमेज फिक्स हो गया। देखो, थोड़ी देर ना अपनी आंखें बंद करो और कोशिश करो इमेजिन करने की। यकीन मानो एक बार इमेज बन गया ना, आप कभी भी ईयर नहीं भूलने वाला। यकीन मानो, रट्टा मारने से बहुत बेहतर है ये इमेज क्रिएट करना। ठीक है, सो बल्क ड्रग मतलब नशा। किसका नशा? आईपीएल का नशा। आईपीएल मतलब 2020, मतलब ये स्कीम कब आया था? 2020। याद हो गया, इमेज बन गया ना, बहुत अच्छा। बात करते हैं नोडल मिनिस्ट्री की। याद रखना, नोडल मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर है। गलती से भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मत मार के आ जाना। ठीक है, नोडल मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर है। बेसिक ऑब्जेक्टिव की बात करें तो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव है क्रिटिकल बल्क ड्रग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना। बस खत्म, और कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्रिटिकल बल्क ड्रग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर देश को बनाना ही इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। अब क्रिटिकल बल्क ड्रग मतलब की स्टार्टिंग मटेरियल हो गया, ड्रग इंटरमीडिएट्स हो गया, या फिर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हो गया। ठीक है, ये सब एक्चुअली बल्क ड्रग की कैटेगरी में आते हैं। सो हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना है क्रिटिकल बल्क ड्रग के क्षेत्र में इस स्कीम के जरिए। टाइप की बात करें तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका टेन्योर 2021 से लेकर 2930 तक चलेगा। टोटल फाइनेंशियल एलोकेशन लगभग 6,940 करोड़ है। मतलब लगभग 7,000 करोड़, अप्रॉक्सीमेटली 7,000 करोड़। अप्रॉक्सीमेटली क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि जो रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम होते हैं उसमें ऑप्शन में अच्छा खासा वेरिएशन होता है, बहुत क्लोज ऑप्शन सेट नहीं होते हैं, तो हम अप्रॉक्सीमेट लेके याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे? देखो, हमने ईयर कैसे याद किया? हमने ईयर आईपीएल का इमेज बना के याद किया कि नहीं किया? ठीक है, आईपीएल में एक टीम लीग मैच में कितना मैच खेलती है टोटल? एक टीम टोटल 14 मैच खेलती है। बस इसका हाफ कर दो, कितना का? 7। मतलब टोटल फाइनेंशियल एलोकेशन कितना हो गया? 7,000 करोड़। ठीक है, देखो, एक इमेज से ना हमने दो फैक्ट्स याद किए हैं। पहला इमेज आईपीएल का नशा है। आईपीएल मतलब 2020, ईयर 2020। आईपीएल एक टीम कितने मैच खेलती है? 14 मैच खेलती है। आधा कर दो, कितना हो गया? 7। टोटल फाइनेंशियल एलोकेशन कितना हो गया? 7,000 करोड़। एक इमेज से हमने 2 फैक्ट्स याद कर दिए। ये फैक्ट आपको कभी नहीं भूलेंगे, यकीन मानो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, ओके। इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है स्कीम को? इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन आईएफसीआई लिमिटेड कर रही है। याद रखना, आईएफसीआई लिमिटेड इज इम्प्लीमेंटिंग दिस स्कीम। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर्स की। देखो, सिंपल बोलूँ तो ये स्कीम जो है ना, एक तरह से 4 सेगमेंट ऑफ बल्क ड्रग पे फोकस कर रही है। 4 सेगमेंट ऑफ बल्क ड्रग पे ये स्कीम फोकस कर रही है। अब ये 4 सेगमेंट है कौन से? पहला सेगमेंट की फर्मेंटेशन बेस्ड की स्टार्टिंग मटेरियल, दूसरा नीश फर्मेंटेशन, तीसरा की केमिकल सिंथेसिस, चौथा ऑल अदर बल्क ड्रग। अब ये है क्या? ये की फर्मेंटेशन क्या है? ये नीश फर्मेंटेशन क्या है? ये की केमिकल सिंथेसिस क्या है? ये ऑल अदर बल्क ड्रग क्या है? समझा रहा हूँ। देखो, फर्मेंटेशन बेस्ड की स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है? फर्मेंटेशन क्या होता है? देखो, कोई भी दवाई, कोई भी मेडिसिन जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके बनाते हैं ना, तो वो होता है फर्मेंटेशन बेस्ड की स्टार्टिंग मटेरियल या फिर फर्मेंटेशन बेस्ड ड्रग इंटरमीडिएट। जैसे मान लो हमने पेंसिलिन बनाया। पेंसिलिन कैसे बनता है? पेंसिलिन बनता है पेंसिलियम से। पेंसिलियम है फंगस। ठीक है, फंगस जो होता है, पेंसिलियम जो होता है, ये पेंसिलिन को सीक्रेट करता है, उससे हम दवाई बनाते हैं। ठीक है, उससे हम दवाई बनाते हैं। क्यों? तो ये फंगस क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो क्या हो गया? ये फर्मेंटेशन बेस्ड की स्टार्टिंग मटेरियल हो गया। सो में आ गया
फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन बेस्ड KSM क्या होता है, जो भी हम मेडिसिन जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू बनाते हैं तो होता है फर्मेंटेशन बेस्ड की स्टार्टिंग मटेरियल या फिर फर्मेंटेशन बेस्ड ड्रग इंटरमीडिएट। ठीक है, ये नीश फर्मेंटेशन क्या होता है, नीश मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर रीजन में। नीश मतलब देखो, जो हम पेंसिलिन बनाते हैं उसको हम वाइड रेंज ऑफ यूज़। ठीक है, मान लो किसी को स्किन रिलेटेड इन्फेक्शन है, वहाँ पे पेंसिलिन यूज़ कर सकते हैं। मान लो किसी को सिफिलिस हो गया है, वहाँ पे पेंसिलिन यूज़ सकते हैं। और कई सारे क्षेत्र में हम लोग पेंसिलिन यूज़ कर सकते हैं, कई सारे डिसीज में हम लोग पेंसिलिन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मान लो आपका सर दर्द कर रहा है, तो क्या आप जाकर दुकान से इंसुलिन लोगे क्या? इंसुलिन लोगे? नहीं लोगे। क्यों लोगे? क्योंकि इंसुलिन जो ना वो स्पेसिफिक डायबिटिक पेशेंट के लिए है। तो नीश फर्मेंटेशन मतलब वो ड्रग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके बनाया गया है, लेकिन उसका यूज़ जो होता है स्पेसिफिक एरिया। ठीक है, देखो बात करूँ मैं इंसुलिन के ना, तो इंसुलिन के ना जो एनिमल के पेंक्रियाज होते हैं वो सिक्रीट करते हैं, तो वहाँ से इंसुलिन बनाया जाता है। ठीक है, तो हमें पता चलेगा की फर्मेंटेशन क्या होता है, हमें पता चलेगा नीश फर्मेंटेशन क्या होता है। ठीक है, केमिकल सिंथेसिस मतलब वो सारे मेडिसिन जो कि केमिकल को यूज़ करके बनाए जाते हैं, वो हो गया की केमिकल सिंथेसिस बेस्ड KSM। जैसे आपका पैरासीटामोल, जैसे आपका आइब्यूप्रोफेन, ये सारे आपके की केमिकल सिंथेसिस है। ठीक है, ऑल अदर बल्क ड्रग मतलब वो सारे ड्रग जो कि केमिकल सिंथेसिस और फर्मेंटेशन को छोड़ के और कई सारे तरीके हैं ना बनाने के, उन सारे तरीकों को इस कैटेगरी में यूज़ किया गया। वाइड रेंज प्रोड्यूस थ्रू अदर मेथड्स बिसाइड फर्मेंटेशन एंड केमिकल सिंथेसिस। समझ में आया? 4 सेगमेंट क्या है जो हम इस स्कीम में फोकस कर रहे हैं, की फर्मेंटेशन, नीश फर्मेंटेशन, की केमिकल सिंथेसिस एंड ऑल अदर बल्क ड्रग। ठीक है, अब देखो इतना पता चल गया, ये याद रखना। ठीक है, क्योंकि इस स्कीम इस पे बेस पे स्कीम है। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट क्या है, देखो एटलीस्ट 2 सेगमेंट आउट ऑफ 4 नीड टू बी आइदर टू क्वालिफाई फॉर द इंसेंटिव। इसका मतलब ये सपोज करो मैं कोई इंडस्ट्री खड़ा करना चाहता हूँ, इस स्कीम का फ़ायदा लेना चाहता हूँ। सो ये जो 4 सेगमेंट है ना, इन 4 में से मुझे कम से कम 2 सेगमेंट चूज़ करने हैं, वो 2 सेगमेंट दोनों डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 2 सेगमेंट आउट ऑफ 4 नीड टू बी आइदर टू क्वालिफाई फॉर द इंसेंटिव। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला कि भाई एक काम करता हूँ, एक जगह मैं पेंसिलिन की ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री खोलता हूँ, दूसरी जगह मैं इंसुलिन की ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री खोलता हूँ। क्या मैं एलिजिबल हूँ इंसेंटिव लेने के लिए? बिल्कुल एलिजिबल हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि भाई एक काम करता हूँ, मैं एक जगह इंसुलिन की फैक्ट्री खोलता हूँ, दूसरी जगह मैं पैरासीटामोल की इंडस्ट्री खोलता हूँ। क्या मैं एलिजिबल हूँ इंसेंटिव लेने के लिए? बिल्कुल एलिजिबल हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि भाई एक काम करता हूँ, मैं एक जगह मैं पैरासीटामोल की इंडस्ट्री खोलता हूँ, दूसरी जगह मैं आइब्यूप्रोफेन की इंडस्ट्री खोलता हूँ। क्या मैं एलिजिबल हूँ? मैं एलिजिबल नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम कैटेगरी है, सेम केमिकल बेस्ड कैटेगरी है। हमें 2 कैटेगरी चूज़ करनी है, दोनों डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, दोनों डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? एटलीस्ट 2 सेगमेंट आउट ऑफ 4 नीड टू बी आइदर टू क्वालिफाई फॉर द इंसेंटिव। ओके, देखो टोटल जो फाइनेंशियल इंसेंटिव है ना, ये टोटल 41 एलिजिबल प्रोडक्ट पे ही एलिजिबल होगा। अब ये 41 एलिजिबल प्रोडक्ट कौन कौन से, ये जानने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबी लिस्ट है। ठीक है, बस ये याद रखना, जो ये 41 एलिजिबल प्रोडक्ट है, ये टोटल 53 APIs को कवर कर रहे हैं, जिसमें से 26 जो है फर्मेंटेशन बेस्ड है, 27 जो है केमिकल सिंथेसिस बेस्ड है। बस ये 3 फैक्ट्स आप याद रखिएगा, 41, 53, 26, 27, 4 फैक्ट्स को याद रखना। 41 एलिजिबल प्रोडक्ट है, जिसमें से 53 APIs को कवर कर रहा है, जिसमें से 26 फर्मेंटेशन है, 27 केमिकल सिंथेसिस है। ठीक है, और ये जो आपको इंसेंटिव मिलेगा ना, इसका एक बेस ईयर है, वो बेस ईयर 2019-2020 है। इस बेस ईयर के बेस पे जितना भी इंक्रीमेंटल आपका प्रोडक्शन हो रहा है, उसके बेस पे आपको इंसेंटिव मिलेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। अब इंसेंटिव मिलेगा कितना? जो भी इंसेंटिव आपको इंक्रीमेंटल सेल पे मिल रहा है, वो 2 कैटेगरी में डिवाइड है। पहला फर्मेंटेशन बेस, दूसरा केमिकल सिंथेसिस बेस। अगर आप फर्मेंटेशन बेस इंसेंटिव की बात करूँ, तो पहले 4 साल तक आपको 20% का इंसेंटिव मिलेगा, 5वें साल आपको 15% का इंसेंटिव मिलेगा, और लास्ट ईयर आपको 5% का इंसेंटिव मिलेगा। लेकिन अगर आप केमिकल सिंथेसिस बेस्ड प्लांट लगा रहे हो, तो पूरे यूनिफॉर्मली 6 सालों को 10% का आपको इंसेंटिव मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीमेंटल सेल। बेस क्या है? 2019-2020। ठीक है, साथ ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन क्राइटेरिया भी रखा है कि अगर आप सपोज को 2 फर्मेंटेशन बेस्ड प्लांट बना रहे हो, कम से कम 2 प्लांट तो लगाने हमने ऊपर क्राइटेरिया देखा है। तो अगर आप 2 फर्मेंटेशन बेस्ड प्लांट लगा रहे हो ना, तो उसमें एटलीस्ट 90% का डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन होना चाहिए। और अगर आप केमिकल सिंथेसिस बेस्ड प्लांट लगा रहे हो 2, तो आपको एटलीस्ट 70% का डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना है, कोई इसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन सपोज करो आप एक फर्मेंटेशन बेस्ड प्लांट लगा रहे हो और एक केमिकल सिंथेसिस बेस्ड प्लांट लगा रहे हो, तो उसमें डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन क्या होना चाहिए?
अब ये ना मुझे कहीं भी किसी पीडीएफ में मुझे मिला नहीं, मैंने सर्च करने की कोशिश की, मुझे इसका डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन नहीं मिला। अगर 2 फर्मेंटेशन बेस्ड प्लांट है तो उसका 90% लगाना है आपको, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन मिल कराना है। केमिकल सिंथेसिस प्लांट 70%। देखिए 1 केमिकल है 1 फर्मेंटेशन, इसका डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना चाहिए, ये हमको कहीं मिला नहीं। अगर इनकेस आपको मिलता है, आपको कहीं पीआईबी में मिलता है तो कमेंट करना, ठीक है, मैं इसको अपडेट कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए इतना इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, ठीक है। तो आई थिंक हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो ठीक है फिर, अच्छा एक बात है, मैंने अभी 2 टेस्ट अपलोड किए हैं टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। कोशिश करेगा रात को 10 बजे से पहले आप लोग इसको अटेंड करिए, ठीक है। टोटल 36 क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी बताइए कैसा लगा टेस्ट आपको, इनकेस कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो भी बताइएगा, ठीक है। तो ठीक है फिर, इसकी पीडीएफ में ग्रुप में शेयर कर दूँगा, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए।